किसी भी प्रदेश में यातायात व्यवस्था एक रीढ़ की हड्डी जैसे होती है। नागरिकों के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाना यह सुगम बनाती है, साथ ही खर्च कम होता है। फिर चाहे विद्यार्थी हो या रोजगार करने वाले, इसमें पर्यटक भी शामिल है। सरकारों को परिवहन की दिशा में और बेहतर प्रयास करने की आवश्यकता है। इससे पर्यावरण को प्रदूषण से बचाया का मार्ग प्रशस्त होता है। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे ही जगह के बारे में बताने जा रहे हैं जो भारत का एक दूरगामी छोर है, जिसे हम लेह लद्दाख के नाम से जानते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर हरपाल सिंह जटराणा बीते सप्ताह लेह में पर्यटन की दृष्टि से पहुंचे थे। यह उनके कई दौरों में से एक दौरा था। उन्होंने बताया कि पहले लेह में बस की समस्या हुआ करती थी, लेकिन 2 वर्ष पहले लेह में परिवहन व्यवस्था शुरू की गई है, जिससे नागरिकों को काफी लाभ हो रहा है। आइए उनसे ही सुनते हैं। लेह में आजादी के 75 वर्ष के बाद परिवहन व्यवस्था आरंभ हुई है। अब वो परिवहन व्यवस्था नए बस अड्डे से चलती है, जो एक बस ऐसे चक्कर लगाती है और दूसरा उसके विपरीत दिशा में चक्कर लगाती है, जो 15-15 मिनट पे चलती है। इससे वहां पे अनेकों प्रकार के यात्रियों को, जो पर्यटक हैं उनको, वहां के निवासियों को और विशेष तौर से सैनिकों को आने जाने में बहुत सुविधा हुई है। पहले वहां पर निजी बस, निजी व्यवसाय, निजी वाहन का उपयोग किया जाता था, जो कि बहुत अधिक महंगा पड़ता था और उसमें समय पे वो मिलता भी नहीं था, जिससे अनेकों प्रकार की कठिनाइयां आती थी। लेकिन आजादी के 75 वर्ष के बाद वहां पर ये सुविधा आरंभ होना सराहनीय प्रयास है और इससे लोगों का समय बच रहा है, पैसा बच रहा है। जब मैंने वहां पर सैनिकों को अपने कंधे पर पिट्ठू लगाए हुए, हाथ में अटैची लिए हुए जाते हुए देखा, तो मैंने इस संबंध में पत्राचार किया और मैं लिखा कि यहाँ की लेह में कोई परिवहन व्यवस्था नहीं है। ये लगभग 3-4 साल पहले की बात है, तो परिवहन व्यवस्था होनी चाहिए। वहाँ पे अब परिवहन व्यवस्था हो गई है। सरकार ने जो की है वो सराहनीय प्रयास है और वो परिवहन व्यवस्था एक मुद्रिका के रूट की तरह आउटर जो लेह का एक रोड है चारों तरफ, उस पे घूमती है, जिसमें बस अड्डा भी आता है और कई महत्वपूर्ण स्थान आते हैं, जिससे कि यात्रियों को भी, जो पर्यटक होते हैं उनको भी, वहाँ के निवासियों को भी और सैनिकों को भी इससे बहुत फायदा हुआ है। राणा ने कई स्थानीय लोगों से भी बात की, जिस पर उनकी अपनी अपनी राय है। उसे भी सुनते हैं। आप यहीं के रहने वाले हैं? बस की व्यवस्था होनी चाहिए, होनी चाहिए। और यह क्यों नहीं है बस? पता नहीं, छोटा नहीं बस नहीं आता है शहर में। गाँव में जाते हैं बस, गाँव में। हाँ, एयरपोर्ट के पास, यहाँ से अगर हमें एयरपोर्ट जाना हो तो बस नहीं है। बस मिलेगा, वहाँ गाँव वाला बस मिलेगा, ट्रिप वाला बस मिलेगा, गाँव वाला बस नीचे जाना पड़ेगा। तो उधर से जो नई गेट है वहाँ से जो बस नीचे है वो कितने दिन पहले चली है? ये तो बहुत पहले चलता है। अभी 2 साल पहले जो शहर में चलती है, जो राउंड लगाते हैं, वो 2-3 साल पहले चला बताते हैं। नहीं, राउंड तक बस तो यहाँ पे शहर में बस नहीं है, शहर में कोई बस व्यवस्था नहीं है। तो अभी लगभग 2 साल से चला है। तो ये पूरे आसपास में चलता है या कहाँ से कहाँ चलना शुरू हुआ है? एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, यहाँ से खारों की तरफ और यहाँ से जो गवर्नमेंट बस होता है, गवर्नमेंट बस वो इलेक्ट्रिक वाला। हाँ, ये 2 साल पहले यहाँ पे चलना शुरू हुआ है। इलेक्ट्रिक बस तो हाल ही में चला हुआ है। और बाकी जो माजदा जो चलता था हमारे यूनियन का, वो तो हर एक गाँव में चलता है और स्पेसिफिक 3-4 गाँव कुछ हो। प्राइम टाइम हिंदी से अर्जुन सिंह की रिपोर्ट,